साथ विजेंद्र रेड्डी जी प्रदेश प्रवक्ता हैं इनेलो से, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहली बात तो हम आपको एडवांस में बधाई देते हैं क्योंकि लोगों का रुझान जो है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है इनेलो पार्टी को। हमने अलग अलग गाँव के अंदर सर्वे किया है, तो आपके साथ इतना प्यार क्यों है? देखिए, हमारे जो नेता भाई अभय सिंह जी चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला हैं, वो सर्वमान्य नेता हैं और जिस प्रकार से वो स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए समाज हित के कार्य कर रहे हैं, वही सबसे बड़ा कारण है कि आज प्रदेश की जनता अभय सिंह जी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और समस्त इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से प्यार करती है। जी, तो सर उनका इस्तीफ़ा जो उन्होंने दिया, अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफ़ा दिया, उस इस्तीफ़े का क्या बेनिफिट हुआ, किसको बेनिफिट हुआ, क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना है जब देश का अन्नदाता परेशान हो और गर्मी सर्दी में अपने उनकी परेशानी तो वहीं बनी हुई है। जी, मैं आपका जवाब दूंगा मैं आपका जवाब। और गर्मी सर्दी सब कुछ सहन करते हुए अपने घर बार को छोड़ करके लगभग 11 महीनों से वो सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। जब प्रदेश की प्रजा परेशान हो तो एक राजनीतिक व्यक्ति का ये फ़र्ज़ बनता है कि उस परेशान प्रजा का साथ दे और उसके दुख में शामिल हो। अब जब किसानों ने कहा कि भाई हम बहुत दुखी हैं, हमारी आप मदद कीजिए, तो किसानों की बात को मानते हुए अपने हलकों के लोगों की परमिशन लेकर के अभय सिंह जी चौटाला ने किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देने का काम किया था। सर, अगर इस उपचुनाव के खर्चे को लेकर बात करूं तो इस उपचुनाव का खर्चा भी तो जनता पर ही पड़ेगा। देखिए, ये हरियाणा गवर्नमेंट की बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात है। जहाँ तक खर्चे की बात है, आज भ्रष्टाचार में लाखों करोड़ रुपया इस सरकार ने बर्बाद करने का काम किया है। विकास के कार्यों के नाम के ऊपर कितने हजारों करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया और विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई है। अगर समाज सुधार के लिए, जनता के कष्ट में सहयोग देने के लिए अगर थोड़ा बहुत खर्च सरकार के ऊपर पड़ भी जाए तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सामने जो ये आईना हल्का प्रस्तुत करेगा, उसके आगे ये खर्चा कोई मायने नहीं रखता। हो सकता है इस चुनाव में करारी हार के बाद इस सरकार की अकल ठिकाने आ जाए और ये इस अन्नदाता की आवाज़ को सुनने का काम कर ले, तो ये खर्चा बहुत गौण है इस मुद्दे के आगे, इसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। सर, जिस तरह मैं बात करूं गोविंद कांडा को लेकर, जिस भी गांव के अंदर जाते हैं, हमने उनको कवर भी किया है, गांव छावनी के अंदर तब्दील हो जाता है, ये खर्चा आप क्या मानते हो किस पर पड़ेगा? देखिए, गोविंद कांडा की जो मैं बात करूं तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये सत्य है। हमारे बुजुर्गों ने कहा है, गोविंद कांडा जी ने जैसे कार्य किए हैं आज वो उनके सामने आए हुए हैं। शमशान घाट में बैठी गीतिका शर्मा जी आज आवाज़ लगा रही है, चिल्ला चिल्ला करके बोल रही है कि भाइयों मेरी इज्जत को बचा लो और इसको हल्के में मत घुसने दो। लेकिन ये एक बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है। गोविंद कांडा और गोपाल कांडा एक सामान्य विधायक है और उसके साथ हजारों क्या लाखों रुपए डेली का खर्च करके जो इतनी फोर्स दी जा रही है, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। उनको इस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध करवाने का कोई हक नहीं है सरकार को, लेकिन एक सरकारी तंत्र का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए इस प्रकार से सरकार कहीं ना कहीं इलेक्शन से ज़्यादा तो उस गोविंद कांडा की सुरक्षा के ऊपर सरकार पैसा खर्च कर रही है। सर, जिस तरह बात करूं, फिर वहीं गोपाल कांडा को लेकर बात आती है। 2019 के अंदर ये चुनाव जीते थे और इनका समर्थन इसलिए नहीं लिया गया था क्योंकि ये गीतिका मर्डर के मामले के अंदर जो है दोषी थे, और अब इसी के भाई को बीजेपी ने टिकट दे दिया। क्या इसके अंदर क्या संशय है? ये गठबंधन सरकार का बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ दिन पहले दिल्ली में इस सरकार की मीटिंग हुई। हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उस मीटिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि मेरे पास 17 कैंडिडेट का नॉमिनेशन आ चुका है, इनमें से हम किसी को छांट करके टिकट देने का काम करेंगे। लेकिन जब सभी ने मना कर दिया, कोई भी टिकट लेकर के जजपा और जो अपना बीजेपी का किसी भी कैंडिडेट ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि मैं इस इलेक्शन में खड़ा होने का काम करूँगा। तब इन्होंने हलोपा से कैंडिडेट उधार लेकर के इसमें इलेक्शन में आगे खड़े करने का काम किया है। हलोपा का सब जानते हैं, इसका क्या बेस है, क्या आधार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐलनाबाद की जनता से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आज हलोपा अलग पार्टी है, गोपाल कांडा उस पार्टी का सर्वेसर्वा है और विधायक है, और उसने अपने भाई को गठबंधन सरकार को दे दिया।
ये कितने दिन के लिए दिया है ये बात क्लियर नहीं हुई। एक तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, वो हारेगा जीतेगा जो भी होगा, क्या वो इस गठबंधन भाजपा में बना रहेगा या सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए एक चेहरे के रूप में उसको आगे फंसाने का काम किया गया।